सक्रिय रहे दिल्ली के चुनाव में और मिल्कीपुर पे, तो बताइए क्या फीडबैक है। देखिए, चुनाव तो साफ है कि काफी कड़ा चुनाव है, लेकिन ये चुनाव सीधा चुनाव है। चाहे मिल्कीपुर में देखेंगे, चाहे आप दिल्ली में देखेंगे। दिल्ली में कांग्रेस जरूर लड़ रही है, लेकिन उसकी हालत बसपा से भी अच्छी नहीं होने वाली है। उन दोनों से बेहतर शायद ओवैसी की पार्टी की स्थिति हो, क्योंकि 2 सीटों पर ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव इतना बड़ा चुनाव है कि भले पूर्ण राज्य नहीं है, पुलिस नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन चूंकि देश की राजधानी है तो वहां पर जो विवाद होता है वो अपने आप में पूरी देश की निगाह में आता है और आकर लोगों को खींचता है। ब्रजेश जी, 3 सीट भाजपा के पास थी अब की वाले विधानसभा में। अगर 5 गुना बढ़ाए तो 15, 10 गुना बढ़ाए तो 30, और अगर हरियाणा की तरह या महाराष्ट्र की तरह कोई चमत्कार भाजपा ने किया तो फिर सफाया। तो भाजपा एक चमत्कारिक पार्टी है। 100 बात की एक बात वीरेंद्र सिंह कहते हैं, घंटे भर का विश्लेषण का एक लाइन में बोलिए, कंटिन्यू वीरेंद्र जी। देखिए, वो ऐसा चमत्कार करते हैं जहां पर आप पूरा प्रदेश, पूरे विश्लेषक ये अनुमान लगाए कि भाजपा हार रही है और भाजपा पूर्ण बहुमत पिछले चुनाव ज्यादा लेके आ जाती है। तो ये भाजपा की एक नई कला है और उसके मतदाताओं के बीच कौन सी उसकी सेटिंग है जो अचानक से जब खुलता है तो पूरा परिवर्तन आ जाता है। तो दिल्ली उसी तरह के चुनाव से क्या गुजरेगी या कुछ बड़ा चमत्कारिक परिणाम होगा, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन केजरीवाल के कॉन्फिडेंस में इस बार कुछ आपको कमी दिख रही क्या? ब्रजेश जी, केजरीवाल को यह लगता है कि कितनों कम होगा, 50 सीट तो हम आ ही जाएंगे। तो ये जो 8 विधायक बीजेपी में टूट के अभी वो टिकट काटे, वो टूट के भाजपा में चले गए। तो केजरीवाल इनसे बहुत घबरा। आज देखो, आज तो आतिशी ने भी रोया है, अवधेश भी रोए हैं, और रोने का एक नया सीजन भी शुरू हो गया है। नहीं, मैं वो कह रहा था कि अगर रिपोर्टिंग करते पत्रकार यही शुरू कर दें तो ये एक टेलीविजन चैनल्स में एक नया ट्रेंड होगा। हाँ, हो सकता है। कुछ का तो कुंभ में बाबा इतना मार दीन कि वैसे अगर रोए दिए तो उनका ही भी काफी अरे चला चिमटे जाएगी। चिमटे मारा भाई, बाबाओं ने संसों से पीटा। तो वैसे 11 साल की सरकार में जितनी इनकी एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, जितना विरोध होना चाहिए, उस विरोध को ये लोग थामने में कामयाब रहे हैं। देखिए, भाजपा ने इनके सारे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एजेंसियों ने इनको 1-1 साल, कोई 6 महीना, कोई 2 साल जेल में रहा केजरीवाल से लेकिन आरोप लगा, लेकिन कोई ठोस चीज सामने नहीं आई। तो इससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह कहने का मौका मिल गया कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और भाजपा के इशारे पे हो रहा है। तो ये एक जो जनता के बीच वो अपने आप को दोबारा से लाके खड़ा कर ले गए, ये भाजपा के सामने एक चुनौती है। बीजेपी के पास दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा भी नहीं घोषित हुआ, और इधर इनके पास 4-5 बड़े नाम हैं जो रैली कर रहे हैं, जो जा रहे हैं। दूसरी, ब्रजेश जी, दिल्ली एक भारत की ऐसी तस्वीर है जिसकी तुलना हम वाशिंगटन से कर लें, लंदन से कर ले, बीजिंग से कर लें, संघाई से कर ले, तो हम मानते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देशों के साथ दिल्ली का एक मुकाबला है, एक स्तर है। लेकिन जब वहां पर बहुत नीचे स्तर पर उतरकर रेवड़ियों पर चुनाव लड़े जाते हैं तो बड़ी हैरत होती है। हैरत किसी को भी होगी कि भाई फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सिलेंडर, दिल्ली के जनता का क्या इतना पेट खाली है कि वो फ्री पर टूट पड़ी भाई। और आप कल का दिन भी देखिएगा, जब देश में कोई बहुत प्रतिष्ठित चुनाव होता है तो उस दिन प्रधानमंत्री किसी धार्मिक स्थल पर रहते हैं। कल वो कुंभ में आ रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे और 2:30 बजे तक वो कुंभ में रहेंगे। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कल उस वक्त अरविंद केजरीवाल कहां पे होंगे, तब मैं मानूंगा कि वो 37 कला के माहिर हैं। 36 तो बीजेपी को आती है, उन्होंने एक उनको एक्स्ट्रा आती है। वाला पाठ करा दिया था, हनुमान चालीसा कल कुछ वो करेंगे, शांत तो नहीं बैठेंगे। अब की बार वो क्या करते हैं,
वो मोदी वैसे जी को आसानी से बीजेपी डुबकी नहीं लगाने राम देंगे। मंदिर बनवाने के बाद भी अयोध्या में हार गई। अब कुंभ का कितना फायदा मिलेगा उसको, ये बात सही है आपकी कि इस पर तय करेगी 8 तारीख को जनता। लेकिन जब हम गांव देहात में मुर्गा पर और बोतल पर बिकने की बात कहते हैं और दिल्ली जैसे अमीर शहर में लोग छोटी छोटी सुविधाओं पर बिक रहे हैं, रेवड़ियों पर बिक रहे हैं, तो फिर ये लगता है कि दिल्ली से अच्छा अपना गांव ही गिराव है। कम से कम पीन खाइन रात में जेके पिए ओका वोट तो दिए, यहाँ तो पता नहीं किसको दिए किसको नहीं दिए। फिलहाल कंक्लूड करिए वीरेंद्र जी। सुनिएगा, 2-4 दिन आदमी को मुर्गा दारू तो मिलता है। फिलहाल सुनिएगा जी। कि न बदली वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, बस जब सूख गई पेड़ की डाली तो परिंदों ने ठिकाना बदला। और जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए।